सबसे बड़ा कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सबसे बड़ा कौन है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्याम स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो में ज्ञान का अपार भंडार आपको मिलेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों, एक बार चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ होने की बहस हो गई। सतयुग कहता मैं बड़ा, त्रेता युग कहता कि मैं बड़ा, द्वापर युग कहता कि मैं बड़ा और कलयुग कहता कि मैं बड़ा। चारों युगों में बहस इतनी बढ़ गई कि चारों को न्याय के लिए शिव जी के पास जाना पड़ा। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर चारों युगों ने द्वारपाल से भगवान शिव से मिलने की इच्छा बताई। द्वारपाल ने भगवान शिव को जाकर ये बात बताई कि प्रभु, द्वार पर चारों युग सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग आए हैं और आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। भगवान शिव ने द्वारपाल नंदेश्वर से बोले कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित मेरे पास लेकर आओ। नंदेश्वर चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच गए। भगवान शिव ने चारों युगों को अपने दरबार में सम्मान सहित बैठाया और अचानक उनके आने का कारण पूछा। चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले कि हे प्रभु, हे स्वामी, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ होने की बहस हो गई और हम चारों आपस में फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप हमारा फैसला करिए। आपसे निवेदन है कि आप हमारा फैसला करें, हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी पहले ये बताइए कि आप लोग किस आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं। सबसे पहले सतयुग तुम बताओ, तुम किस आधार पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मेरी आयु 17 लाख वर्ष है और बाकी सभी युग हमसे कम आयु के हैं। उसी समय कलयुग बोला कि हे प्रभु, कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो गुणों से माना जाता है। तब भगवान शिव ने कहा कि कलयुग की बात सत्य है। हे सतयुग, आयु से कोई बड़ा नहीं होता है, इसलिए कोई गुण बताओ जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित कर सके। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, हमारे युग में महान पराक्रमी लोग पैदा हुए। मेरे युग में ऐसे पराक्रमी और बलवान योद्धा थे कि पृथ्वी को उठा ले जाएं। और मेरे युग में भगवान श्री हरि ने कई अवतार लिए, जैसे नरसिंह अवतार, 12 अवतार और मत्स्य अवतार मेरे युग में हुए हैं। सतयुग की बातें सुनकर त्रेता युग बोला कि हे प्रभु, अगर श्री हरि के अवतार लेने से सतयुग बड़ा हो सकता है तो अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी हमारे युग में लिया था। श्री हरि विष्णु ने हमारे युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लेकर सारी दुनिया को मर्यादा सिखाई थी। और रही बात बलवान की, तो कुंभकर्ण, रावण, बाली जैसे कई पराक्रमी और बलवान योद्धा हमारे युग में भी पैदा हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, बड़ा तो मैं ही हूँ। त्रेता युग की बातें सुनकर द्वापर युग बोला कि हे प्रभु, इन सबसे बड़ा मैं ही हूँ। हे प्रभु, मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और अपना विराट रूप दिखाया था। और रही बात बलवान योद्धाओं की, तो हमारे युद्ध में कंस, जरासंध, भीष्म पितामह तथा पांचों पांडव सहित कई महायोद्धा पैदा हुए हैं। इसलिए हे प्रभु, इन सबसे बड़ा मैं ही हूँ। द्वापर युग की बात सुनकर कलयुग बोला कि हे प्रभु, मैं इन सब की बात मान लेता हूँ। इनके युग में जितने भी योद्धा हुए वो सब बुद्धि के शत्रु थे, उन सब में बुद्धि की कमी थी। हे प्रभु, जिनके युग में मूर्ख प्राणी जन्म लें वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मेरा युग सबसे अच्छा है। हमारे युग में अच्छी अच्छी तकनीक पैदा हुई है
मेरा शासनकाल सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बातें सुनने के बाद बोले कि आप लोग आपस में बहस ना करें, क्योंकि अगर आप लोग झगड़ते रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। सृष्टि का कालचक्र ही रुक जाएगा। इसलिए मैं चारों युगों की परीक्षा लूँगा, जो उसमें सफल होगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सभी युग बोले कि ठीक है प्रभु, आप जो चाहें परीक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव ने एक विशाल लगभग 1000 टन का परसा लिया और कैलाश पर्वत के तलहटी में रख दिया और बगल में चावल का ढेर लगा दिया और चारों युगों को बुलाया और कहा कि इसी से तुम्हारी परीक्षा होगी। सबसे पहले सतयुग तुम्हारी बारी है। हमारे 500 लोग यहाँ बैठे हैं और तुम्हें अपने युग के व्यक्ति से ये चावल बनवाकर सभी को खिलाना है। भगवान शिव की बात सुनकर सतयुग ने एक बलवान योद्धा बनाया और चावल बनाकर सभी को खिलाने के लिए बोला। स्वामी का आदेश पाकर सतयुग का आदमी बहुत बड़ी भट्ठी खोदकर उस परसे को उस पर एक हाथ से उठाकर रख दिया और पेड़ों को तोड़कर लकड़ी लाया और उसमें अग्नि जलाकर उस विशाल परसे को भट्ठी में रख दिया और चावल तथा पानी को परसे में डाला। चावल बनने के बाद सभी को चावल खिलाया और अपने स्वामी सतयुग के पास आकर बोला कि स्वामी, मैंने अपना काम कर दिया है। भगवान शिव अब त्रेता युग से बोले कि अब तुम्हारी बारी है। तुम अपने युग के व्यक्ति को बनाओ और सभी को भोजन कराओ। त्रेता युग ने शिव की बात सुनकर एक बलवान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बनाया और उसे आदेश दिया कि इस परसे में चावल बनाकर सभी को भोजन कराओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह बलवान व्यक्ति परसे के पास गया और वहाँ पर भट्ठी खोदी और दोनों हाथों से उस परसे को उठाकर उस भट्ठी में रख दिया और भट्ठी में अग्नि जलाई तथा चावल और पानी डालकर चावल पका डाला और सभी लोगों को भोजन कराया। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा कि अब तुम्हारी बारी है परीक्षा देने की। शिव की बात सुनकर द्वापर ने अपने युग के व्यक्ति को बनाया और कहा कि जाओ इस परसे में चावल बनाकर सभी को खिलाओ। अपने स्वामी की बात सुनकर वह बलवान व्यक्ति परसे के पास गया और भट्ठी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से पूरी ताकत के साथ किसी तरह उस भट्ठी पर रखा और अग्नि जलाई और चावल तथा पानी डालकर चावल बनाया और सभी को भोजन कराया। भगवान शिव ने कहा कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है, जाओ उस परसे में चावल बनाकर खिलाओ। हे कलयुग, ये विशाल परसा सिर्फ सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के व्यक्ति ही उठा सकते हैं। ये बहुत ही विशाल परसा है। कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, आप हमें निराश ना करें, हमें परीक्षा देने का अवसर दें। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम अपने युग के व्यक्ति को बनाओ और उस परसे में भोजन बनाओ और सभी को खिलाओ। कलयुग ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप मेरा कारनामा देखिए। कलयुग की बात सुनकर सभी युग हंसने लगे और भगवान शिव भी अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि कलयुग का व्यक्ति हजारों टन वाला परसा कैसे उठा पाएगा। कलयुग ने बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया और उससे कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है और परीक्षा देनी है, और अगर तुम इस परीक्षा में असफल हो गई तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह चतुर व्यक्ति बोला कि स्वामी, आप चिंता ना करें, आप इस एक परसे में परेशान हो रहे हैं, मैं तो इसके जैसे 1000 परसे में भोजन बना सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी युग हंसने लगे कि ये छोटा सा व्यक्ति जो केवल 3 हाथ का है, वह ये काम कैसे कर पाएगा। हमारे युग के व्यक्तियों की लंबाई भी बहुत होती थी। दोस्तों, सतयुग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्तियों की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी। द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग जोर जोर से हंसने लगे। तब कलयुग ने कहा कि आप लोग बस देखते रहें। कलयुग का आदेश पाकर कलयुग का व्यक्ति उस परसे के पास गया और उसने देखा कि यह परसा तो बहुत विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तब उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और उस परसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया और भट्ठी खोदकर तैयार कर दिया और परसे को हिलाया तक नहीं।
वहाँ पर सभी युगों द्वारा लाई गई लकड़ियों को भट्ठी में डाल दिया और अग्नि जलाई। परसे में चावल और पानी डाला। चावल पकने के बाद सभी लोगों को एक कतार में बैठा दिया। उस व्यक्ति ने उन लोगों में से 4 लोगों को अपनी सहायता के लिए बुला लिया और सभी लोगों को भोजन करा दिया। कलयुग का वह व्यक्ति उन 4 लोगों को भी भोजन कराया। काम पूरा करने के बाद वह कलयुग के पास गया और कहा कि स्वामी, मैंने अपना काम कर दिया है। कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान शिव और तीनों युग ये देखकर अचंभित थे। कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, अब आप फैसला करिए कि हम चारों युग में सबसे बड़ा कौन है। भगवान शिव कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को एक हाथ से उठाकर अग्नि में रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी लोगों को भोजन परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया तथा इसी प्रकार द्वापर युग के व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया। परंतु कलयुग का व्यक्ति जो मात्र 3.5 हाथ का था, वह कितना तीव्र बुद्धि वाला था। वह उस विशाल परसे को हिला तक न पाता, लेकिन उसने उस परसे में चावल बनाया और मेरे लोगों को अगर बाल्टी से स्वयं परोसता तो वह बहुत परेशान हो जाता। लेकिन उसने अपनी बुद्धि के दम पर हमारे लोगों में से 4 लोगों को अपनी सहायता के लिए बुला लिया और चारों से भोजन परसवाया और स्वयं बैठा रहा आराम से। यह तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ और यह युग बहुत ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव ने कहा कि इस युग में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। बड़े दिमाग वाले लोग इस युग में पैदा होंगे। भगवान शिव कहने लगे तीनों युगों से कि तुम्हारे युग के लोग सत्य, निष्ठा और धर्म पर तो थे, वो तो ठीक है, लेकिन कभी भी बुद्धि का उपयोग नहीं किए। नहीं तो रावण, कंस और जरासंध जैसे योद्धाओं को मारने के लिए भगवान को अवतार ना लेना पड़ता। वो इतना नहीं जान पाए कि ये भगवान हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, सृष्टि के पालनहार हैं और उन्हीं से युद्ध कर बैठे और सभी मारे गए। लेकिन कलयुग के व्यक्ति को देखो कितना बुद्धिमान था और आने वाले और कलयुग में इससे भी बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति पैदा होंगे। भगवान शिव कहने लगे कि कलयुग बुद्धिमानों का युग होगा और इस युग में बड़ी बड़ी मशीनों का और टेक्नोलॉजी का आविष्कार होगा जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में नहीं हुआ। इसलिए सभी युगों में कलयुग सबसे बड़ा युग है। चारों युग भगवान शिव की बातें मानकर अपने अपने धाम को चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।